वेलकम बैक। बात कर लेते हैं कुछ बड़ी अहम इजादात की। चाइना ने साइंसदानों की तरफ से मच्छर जितना छोटा ड्रोन तैयार कर लिया है और ये बहुत ही हैरानकुन इजाद है। इतना टिनी सा ये होगा और ये लेकिन ड्रोन होगा, मच्छर के साइज का होगा, जिसे फौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इंटेलिजेंस के लिए, खोज लगाने के लिए। ये चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी NDUDUT की एक रोबोटिक्स लेबोरेटरी है जहां पर ड्रोन रोबोट के तौर पर ये तैयार किया गया है। और तौर पर एक बड़ी इजाद, बिल्कुल बड़ी इजाद है। लियांग हिक्सांग ने इस बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे हाथ में मच्छर जितना बड़ा एक रोबोट ड्रोन मौजूद है और इस तरह के छोटे रोबोट्स को इन्फॉर्मेशन जमा करने और जंगी मैदानों में खुसूसी मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये ड्रोन तो जाते हुए भी पता नहीं चलेगा, पता लगाए बगैर वो ऐसे कोई, लेकिन अब ऑब्वियसली डिटेक्टर्स मौजूद होंगे, सेंसर्स मौजूद होंगे। जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, साइबर वॉर्स का इसके अंदर एक अहम किरदार। वैसे आप ये देख रहे हैं जो टीवी स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, छोटा सा ड्रोन है और इसके छोटे से 2 विंग भी हैं जो एक पर नजर आ रहे हैं, सबकी टांगे बहुत ज्यादा मामला बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जंगें जो है अब ये आसान जंगें नहीं है, ये उसी तरह मैदान में खड़े होके सामने आंखों में आंखें डाल के लड़ने वाली, तीर तलवार वाली जंगें नहीं है। अब आप ये टेक्नोलॉजी वॉर है और यकीनी तौर पर ये आपकी हसास जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकता है। अगर ये कहीं पर भी ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है तो जो हसास मालूमात है वो आसानी से पहुंच जाती है। इसको यूज़ भी आप स्मार्टफोन्स के जरिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरह के ड्रोन्स की तैयारी में सेंसर्स, पावर डिवाइसेस, कंट्रोल सर्किट्स और दीगर पुर्जात को फिट करना एक बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन चाइनीज़ ने इस चैलेंज को न सिर्फ पूरा कर दिया बल्कि प्रोटोटाइप भी सामने आ चुका है। जल्दी ये उनके इस्तेमाल में होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं नूडल्स के बारे में कि कब से नूडल्स इस दुनिया में 4000 साल पहले, आपको पता है? बड़ी बात है। 4000 साल पुरानी बस्ती में ये 10 फीट नीचे दबे हुए नूडल्स से भरा प्याला दरियाफ्त हुआ जी। इसमें पास्ता जैसा एक पकवान नज़र आ जो दुनिया भर में मशहूर है। खास तौर पर ये इटली में जहाँ मुख्तलिफ इक़साम के पास्ता तैयार किए जाते हैं वहाँ पर खाया जाता है। चीनी सूबा में भी ये शंघाई के इलाके लॉजिया में एक 4000 साल कदीम बस्ती की खुदाई की गई थी, जिसमें माहिरीन आसार कदीमा को एक मिट्टी के प्याले नुमा बर्तन में पड़ी हुई लंबी लंबी धागे जैसी चीनी नूडल्स मिली हैं। तो ये आप इसका मतलब ये है कि नूडल्स बहुत पुरानी है। जो रिश्ता नाता है चाइनीज़ का जापानीज़ का नूडल्स के साथ, वो कोई नया नहीं है, वो बहुत ही पुराना है। और नूडल्स तकरीबन 10 फुट मिट्टी के नीचे दफन थी और इनके बनने का तरीका जो है एक दिलचस्प राज बताया जाता है। इब्तदाई तहकीक से पता चला कि ये नूडल्स 2 किस्म की, एक किस्म का अनाज है उससे बनाए जाते थे और जो चीनियों ने हज़ारों साल पहले काश्त करना शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे वो नूडल्स खाना इतना पसंद करते हैं, बल्कि हम बड़े भी बहुत नूडल्स शौक से खाते हैं। नूडल्स हो, स्पैगेटीज हो, पास्ता हो, डिफरेंट इकसाम इसकी पाई जाती हैं, डिफरेंट शेप्स पाई जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हम तो अपने बच्चों को मना ही करते हैं कि बीमारी का बायस बनते हैं, पेट में दर्द का बायस बनते हैं, इसलिए उससे इज्तिनाब बरता जाए। अच्छा नहीं, इसमें मिर्च पाए जाते हैं इसलिए ये कोई इतने नुकसानदेह भी नहीं है। बच्चे जो हैं वो कतन भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि नूडल्स उनके लिए अच्छे नहीं है या सेहतमंद नहीं है। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं लाहौर के अंदर मौजूद साइंस म्यूजियम की। अच्छा, लेकिन इस म्यूजियम के बारे में बताएंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह चुका है, हेडलाइंस शामिल की जानी है, तो इसलिए यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस